हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित यादव है। आज हम आपके लिए एक और एनालिसिस लेके आए हैं। इस आज के एनालिसिस में हम समझेंगे कि विंगो एप्लीकेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और I4C के कोलैबोरेटिव एनालिसिस के अंदर ये पता लगा कि इस तरह की एप्लीकेशंस ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रही है, साथ जिसके अंदर आपके मोबाइल का गलत इस्तेमाल, आपके डेटा का गलत इस्तेमाल कर कर आपसे बिना समझे, बिना डिटेल्स लिए आपके मोबाइल से एसएमएस करती है। तो आज इसका एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि विंगो एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है और क्या किस तरह के फ्रॉड्स आजकल देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से I4C ने और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने, होम अफेयर्स ने इसको किस तरह से क्यों बंद कर दिया, ताकि बहुत सारे साइबर क्राइम्स को रोका जा सके। तो सबसे पहला जो टास्क है, हम ये समझेंगे कि विंगो एप्लीकेशन एक्चुअली में प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर अवेलेबल है या नहीं है। ये ना ही प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ना ही ये ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर आती है तो यस, उनको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के जो नियम होते हैं, उनके जो पॉलिसीज होते हैं, उसको मानना पड़ता है, जिसको कि ये एप्लीकेशन फॉलो नहीं करती है। मतलब जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो ये आपके फ़ोन से कुछ परमिशंस मांगती है। परमिशंस के अंदर आपकी फ़ोटोग्राफ की परमिशंस होती है, आपके जितने भी एसएमएसेस की परमिशंस आपसे लेती है, प्लस आपके जो पिक्चर्स की फोटोज़ की परमिशन, कैमरे की परमिशन, आपके फ़ोन से पूरी सारी परमिशंस वो ग्रांट कराती है। और उसके बाद जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपकी जो फोटोग्राफ होती हैं, उसको एक्सेस करने का पूरा राइट इस एप्लीकेशन के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद एक्चुअली में काम स्टार्ट होता है छोटे छोटे टास्क को लेकर। अब विंगो एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे तो अवेलेबल है नहीं, तो इसको डाउनलोड कहां से लोग करते हैं? ये लोग करते हैं टेलीग्राम से। और ज्यादातर वो लोग इसके अंदर फंसते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में, आईटी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे आप एक टेलीग्राम चैनल मैंने ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर आप देखोगे विंगो एप्लीकेशंस के अलग अलग स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं कि आज मैंने 500 रुपए कमाए, आज मैंने 1000 रुपए कमाए। इस तरह से अलग अलग तरह के जो आप देख रहे हो, या आप देखेंगे ध्यान से कि इतना अमाउंट आज मैंने कर लिया, इतना अमाउंट। और ये देखो यहाँ पे ना, ये सब पूरा का पूरा ना गेमिफाइड वर्जन होता है। गेमिफाइड वर्जन मतलब जिसमें ना थोड़ा सा गेम करके दिखाते हैं आपको। मतलब जिन लोग शॉर्ट में पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेशंस को इस तरह से बनाया जाता है कि लोगों को लगे कि वो छोटे छोटे पैसा कमा रहे हैं। एक्चुअली में वो छोटा छोटा पैसा नहीं कमा रहे। होता क्या है कि इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो, ये क्या करती है, आपके मोबाइल फोन से साइलेंटली डेटा लेती है और आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको एक मैसेज कर देती है। मतलब क्या मैसेज करती है? उस मैसेज में ऐप्स होते हैं, उस मैसेज में लिंक्स होते हैं ऐसे, जिनकी वजह से दूसरे लोगों के साथ साइबर क्राइम हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि आप ही का फोन यूज कर कर आप ही को 100-150 रुपए मिलते हैं, सिर्फ किस चीज के लिए? एक एसएमएस बटन पे सेंड करने के लिए। मतलब आपके फोन से 50 लोगों को एसएमएस जाते हैं और उसके लिए आपको 150 रुपए मिलते हैं। और वो जो 50 लोगों को एसएमएस जाते हैं, उनके अंदर साइबर फ्रॉड के लिंक्स होते हैं, इस तरह की ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिंक होते हैं। ऐप्स के अंदर एपीके फाइल भेजी जाती है, जिसको जैसे ही आप मतलब ये ना पूरा एक तरह से एक सिस्टम है। जब आपके फोन में ये इंस्टॉल होता है तो ये फाइंड आउट करता है कि क्या आपके फोन में व्हाट्सएप या कोई दूसरी एप्लीकेशन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आपके मोबाइल में कोई ऐसी एप्लीकेशन प्रेजेंट नहीं है तो ये साइलेंटली आपका व्हाट्सएप कहीं और पे कॉन्फ़िगर हो जाता है और आपके व्हाट्सएप से दूसरे लोगों को मैसेजेस किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की एप्लीकेशन आपके फोन का गलत इस्तेमाल करती है। आपके फोन के अंदर जो जितनी भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं, उसका पूरा जानकारी जो स्कैमर्स होते हैं उनके पास पहुंच जाता है। इस गेम को चलाने के लिए एक सीएनसी सेंटर, जिसको बोलते हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, जहां से पूरी कमांड्स दी जाती है। कमांड दी जाती है मतलब कि कौन से लिंक्स को प्रमोट करना है, कौन से एपीके को पुश करना है। आपने सुना होगा आजकल एपीके बहुत आता है, वेडिंग इनविटेशन या ट्रैफिक चालान से रिलेटेड एपीके काफी आते हैं, परिवहन ऐप के एपीके आते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड बहुत सारे एपीके व्हाट्सएप पर ट्रैवल करते हैं। इनको भेजता कौन है? भेजने के लिए जो नंबर्स यूज होते हैं, वो जो नंबर्स होते हैं, वो उन एप्लीकेशन इस ऐप के द्वारा एसएमएस किए गए जो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो आपको एसएमएस करते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं है कि आपने बस एक 100-150 रुपए कमाने के लिए एक सेंड एसएमएस क्लिक किया,
और वो 100 एसएमएस भेज देगा जिसमें एपीके फाइल होगी, मतलब आपके नाम से एपीके फाइल जो मालवेयर होगा वो दूसरे के मोबाइल पे इंस्टॉल होती है। और जैसे ही लोग उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं उनके ओटीपी ऑटोमेटिकली स्कैमर के पास जाना चालू हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपके द्वारा किया हुआ कोई भी इस तरह का मैलिशियस इंस्टॉलेशन, मतलब विंडो एप्लीकेशन को मैं पहली बार ये डाउनलोड नहीं होता तो मैंने डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का यूज़ किया और यहाँ से मैंने विंगो एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। और डाउनलोड करने के लिए मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद इसको एनालिसिस किया। आप देखो एक वेंडर है अवस्ट करके, एंटीवायरस है, उसने इसको फ्लैग किया है कि ये एक मालवेयर ट्रोजन है, मतलब साइलेंटली आपके सिस्टम पे आपके मोबाइल पे रहता है और आपसे वो टास्क कराता है जिसके लिए नहीं बना। मतलब आप आगे सेंड एसएमएस पे क्लिक करते हो लेकिन आपको एक्चुअली में नहीं पता कि क्या एसएमएस लोगों को जा रहे हैं, क्योंकि वो आप ही के फोन का यूज कर रहे हैं और आप ही के फोन को यूज कर कर वो आगे और साइबर क्राइम्स कर रहे हैं। तो इसीलिए विंगो एप्लीकेशन हमारी गवर्नमेंट ने बैन किया है। इंडिया के अंदर इस तरह के एप्लीकेशंस रन नहीं करेंगे। इसीलिए देखिए मल्टीपल आईपी एड्रेसेस आप देख पा रहे हो इस पे, जहां पे इस तरह की एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं। ये सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं जहां से इस तरह की एप्लीकेशंस को चलाया जा रहा है अलग अलग। ये सब आईपी एड्रेसेस हैं, ये सब वेबसाइट्स हैं जहां से इसको रन किया जा रहा है। थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद हमको ये पता लगा कि इस ऐप के अंदर कुछ डोमेन नेम्स हमने देखे हैं। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक डोमेन नेम आया cna.com और इस डोमेन नेम को हमने कॉपी करके एक न्यू टैब में ओपन किया। देखिए ये ऑटोमेटिकली ये एक चाइनीज वेबसाइट स्टार्ट हो गई है, वेबसाइट ओपन हो गई। तो आप समझ सकते हो कि आप एप्लीकेशंस इंडिया में चल रही हैं, इंडियन लोग जो हैं वो इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, ये चाइनीज एप्लीकेशन है। और किस तरह से पैसा जो है वो ऐप के अंदर लोड होता है, किस तरह से विड्रॉल होता है, किस तरह से आपके एसएमएस का गलत यूज होता है, आपके फोन को यूज करके हो सकता है कि क्रिप्टो माइनिंग भी हो रही हो। तो आप समझ सकते हो बिंगो एप्लीकेशन से जो लोगों को नहीं नॉलेज, सो कुछ एडवाइसेस हैं। वो एडवाइसेस ये हैं कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जहां पे आप शॉर्ट मनी कमाने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आपसे कोई एक्टिविटी के लिए बोला जा रहा है कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करो या अपने फ्रेंड को भेजो, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट होता है आपके साथ स्कैम कर सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ स्कैम कर सकता है, आपके रिलेटिव्स के साथ स्कैम कर सकता है। क्योंकि जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो ना तो आपके फ्रेंड्स को ही ये इसके साइबर से रिलेटेड फ्रॉड के लिंक जाते हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा नॉलेज समझिए कि ये बिंगो एप्लीकेशन किस तरह से आजकल साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा नेक्सस बन गया है और इसी ऐप को यूज कर कर हजारों लाखों लोगों के फोन्स के जरिए डेटा को ब्रीच किया जा रहा है। सो आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल लेकर आएंगे, इस तरह की और एनालिसिस करेंगे अलग अलग ऐप्स के बारे में और अलग अलग साइबर अटैक्स के बारे में, साइबर थ्रेट्स के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, हम आपको उसका आंसर देंगे, बताएंगे कि हमने ये एनालिसिस कैसे किया। इस एनालिसिस को करने के लिए हमने वायरसटोटल का यूज़ किया है। आप भी अगर आप जानना चाहते हो कि कोई ऐसा प्रोसेस कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, कमेंट में हम डिटेल्स देंगे। सो कमेंट में जुड़िए, हमारे साथ डिस्कस कीजिए, विल लेट यू नो। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।